Hello friends, in this video we are going to discuss about the active transport, which is a mechanism of drug absorption. So generally एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट फ्रॉम एटीपी के द्वारा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस एनर्जी के थ्रू जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, विच इज़ अ अपोजिट ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न। तो जनरली एक्टिव डिफ्यूज़न में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम एटीपी। ये फर्दर क्लासिफाइड हैं जैसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयन ट्रांसपोर्टर्स हैं, एबीसी है, एबीसी मतलब एटीपी बाइंडिंग कैसेट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिम्पोर्ट है जिसको हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और एंटीपोर्ट है जिसे हम काउंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। इसे हम डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट होता है और ये केवल ट्रांसफ़र करता है ओनली वन आयन और मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। मतलब एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। सो इसीलिए इसको यूनिपोर्टर भी कहा जाता है। इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूनिपोर्टर भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। जैसे अभी हम लोग ने पहले देखा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप में सब डिवाइडेड है, जिसमें पहला पॉइंट है आयन ट्रांसपोर्टर। सो आयन ट्रांसपोर्टर जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग द आयन इन और आउट ऑफ द सेल। सो सेल के थ्रू जो मूवमेंट रहता है आयंस का, उसके मूवमेंट के लिए आयन ट्रांसपोर्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका एग्जाम्पल है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप जो कि एसिडिफिकेशन ऑफ इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। और ये आयन ट्रांसपोर्टर भी दो टाइप में सब डिवाइडेड है। पहला है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर और दूसरा है ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर। ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल है प्रोवास्टैटिन और एट्रोवास्टैटिन। इन दोनों ड्रग का अब्जॉर्प्शन ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही होता है। और ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल है डाइफेनहाइड्रामाइन। तो डाइफेनहाइड्रामाइन का एब्जॉर्प्शन ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। नाउ सेकेंड वन एबीसी ट्रांसपोर्टर, जिसे हम एटीपी बाइंडिंग कैसेट कहते हैं। ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टिंग द स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल्स, जो ड्रग भी हो सकते हैं और टॉक्सिन भी हो सकते हैं। जनरली इन ट्रांसपोर्टर का काम है कि उन ड्रग या टॉक्सिन को सेल से उसका मूवमेंट आउटवर्ड की तरफ कराना, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड की तरफ कराना। और पहले जो हम लोग देखा आयन ट्रांसपोर्टर, वो आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों उसमें मूवमेंट होता है, बट एबीसी में केवल आउटवर्ड मूवमेंट होता है। और जो ये पूरा प्रोसेस होगा आउटवर्ड मूवमेंट का, इसे हम एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन होंगे उनका मूवमेंट एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसे हम को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एटीपी का नहीं होता है। अभी हम लोग ने प्राइमरी पढ़ा तो प्राइमरी में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता है, सेकेंडरी में हमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एटीपी का नहीं होता है। रिक्वायरमेंट होता है बट डायरेक्ट नहीं होता है। जनरली इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक मॉलिक्यूल के साथ साथ दो मॉलिक्यूल या आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द सेम एटीपी एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी आयन या ड्रग के मूवमेंट के लिए, यहाँ पे उस मॉलिक्यूल का तो मूवमेंट होगा, उसके साथ ही साथ एक और मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो जो मॉलिक्यूल जो डायरेक्ट पहले मूव करता है उसको हम कह सकते हैं ड्राइविंग मॉलिक्यूल, और उसके साथ साथ जिस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है उससे हम कहते हैं ड्रिवन मॉलिक्यूल। मतलब उस पहले मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस में आके दूसरा मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी फर्दर सब डिवाइडेड होता है दो टाइप्स में। पहला है सिम्पोर्ट, जिसे हम को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इसमें मूवमेंट होता है दोनों मॉलिक्यूल का इन द सेम डायरेक्शन। जो दोनों मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल Na+ ग्लूकोज सिम्पोर्टर, जिसमें कि Na+ की
जो सोडियम मॉलिक्यूल्स हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज का मूवमेंट होता है अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सिम्पोर्ट का एग्जांपल है H+ कपल्ड पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर, जिसे PEP-T1 भी बोलते हैं। ये इम्प्लिकेट करता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, मतलब जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उसके ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, वो सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। नाउ द सेकेंड वन इज़ एंटीपोर्ट, जिसे हम काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो ये एक तरीके से अभी हम लोग ने पढ़ा सिम्पोर्ट में कि मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पे होगा वही सेम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है क्योंकि नाम ही काउंटर है। काउंटर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना या विरोध करना। सो दोनों मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ H+ आयंस यूजिंग द Na+ ग्रेडियंट इन द किडनीज। सो एक्सप्लोजन मतलब रिमूवल, तो रिमूवल होगा H+ आयंस का। H+ आयंस का रिमूवल होगा बाय यूजिंग जो Na+ की ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज़ करके, मतलब उसकी एनर्जी यूज़ करके H+ आयंस का रिमूवल होगा फ्रॉम द किडनीज। सो ये आता है काउंटर ट्रांसपोर्ट में। सो आज हम लोग ने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके टाइप्स विथ एग्जांपल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, जैसे कि प्राइमरी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंसेस है, और प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव में क्या डिफरेंसेस है। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।